अगर आज आपसे कोई 7 अजूबों के बारे में पूछे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ताजमहल, गीज़ा पिरामिड और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे अजूबे आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 7 अजूबों का चुनाव वर्ष 2007 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, जिसका अभियान वर्ष 2007 में चला था और इसमें आज के 7 अजूबों को विजेता घोषित किया गया था। लेकिन आज के 7 अजूबों की तरह इतिहास में भी 7 अजूबे हुआ करते थे जो कि किसी आपदा, प्रलय या युद्ध के कारण नष्ट हो गए, और इन अजूबों का वर्णन इतिहास की किताबों और कहानियों में पाया जाता है। और एक अजूबा ऐसा भी है जो कि आज के अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए आज के इस रोमांचक इतिहास के सफर को शुरू करते हैं। द कोलोसस ऑफ रोड्स। कोलोसस ऑफ रोड्स सूर्य देवता की विशाल प्रतिमा थी जिसे ग्रीक के शहर रोड्स में बनाया गया था। यह विशाल मूर्ति लीडस के महान मूर्तिकार चेयरस ने बनाई थी और इस मूर्ति को बनाने में 12 साल का समय लग गया था और इसकी ऊंचाई 33 मीटर थी, जो कि इसे इतिहास की सबसे ऊंची मूर्ति बनाती है। इस मूर्ति को रोड्स के बंदरगाह के प्रवेश द्वार में बनाया गया था। 225 से 226 ईसा पूर्व में आए भूकंपों के कारण यह विशाल मूर्ति नष्ट हो गई, लेकिन इस मूर्ति के कुछ हिस्से सुरक्षित बच गए थे। इसके बाद 653 में मुस्लिम जनरल मुआविया प्रथम की अरब सेना ने रोड्स के युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसके बाद इस मूर्ति के अवशेषों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसे हिंदी में सिकंदरिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह दुनिया का पहला लाइट हाउस था जो कि इसे मानवता की एक तकनीकी विजय बनाता है। इस प्राचीन लाइट हाउस का कार्य लगभग 280 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 305 ईसा पूर्व पोलेमी द्वितीय के शासनकाल में समाप्त हुआ। 110 मीटर से भी ऊंचा यह लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के फोरस द्वीप पर खड़ा था। गीज़ा पिरामिड के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना माना जाता है। 956 और 1323 ईस्वी के बीच आए भूकंपों के कारण यह लाइट हाउस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक खंडर बनकर रह गया। इसके बाद इसके अवशेष पत्थरों को किला बनाने के लिए प्रयोग में लिया गया, लेकिन 1994 में फ्रांस के पुरातत्व विभागों की एक टीम ने अलेक्जेंड्रिया के पूर्वी बंदरगाह में गोता लगाया और समुद्र के तल पे इस लाइट हाउस के कुछ अवशेषों की खोज की थी। द स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया। स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस ओलंपिया में ग्रीक देवता की एक विशाल मूर्ति थी जिसे एक मंदिर में स्थापित किया गया था और इस मूर्ति को बैठी हुई अवस्था में दिखाया गया था। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 40 फीट के आसपास थी। ज़्यूस को प्राचीन ग्रीस में आकाश और बिजली का देवता माना जाता है, जिसे माउंट ओलंपस के राजाओं के रूप में जाना जाता है। इस मूर्ति का निर्माण ग्रीक मूर्तिकार फिडियस द्वारा 435 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। इस मूर्ति को सोने से बनाया गया था, जिसमें कीमती पत्थर और हाथी के दांतों को भी इस्तेमाल किया गया था। इसके नष्ट होने के सबूत किसी के पास भी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार यह मूर्ति 5वीं शताब्दी में चोरी की गई थी, जिसके बाद ये कभी नहीं मिली। लेकिन इस मूर्ति के अस्तित्व का प्रमाण प्राचीन ग्रीक की किताबों और सिक्कों में पाया जाता है। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, तुर्की। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीक मंदिर है जो कि देवी आर्टेमिस का था। आर्टेमिस को वनस्पति और शुद्धता की देवी कहा जाता है और रोमन लोग इन्हें डायना के नाम से पहचानते हैं। यह मंदिर प्राचीन शहर इफिसुस में बनाया गया था, जो वर्तमान में तुर्की के सेलुक शहर के पास है। यह मंदिर आग, बाढ़ से नष्ट हुआ और इसे लोगों द्वारा भी नष्ट किया गया। कहा जाता है इस मंदिर को कम से कम 3 बार बनाना पड़ा था, लेकिन जितनी बार इस मंदिर को बनाया गया यह मंदिर उतनी बार सुंदर और प्रभावशाली बनता गया। लेकिन जब 262 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया गया तो इसे इस बार पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और फिर इसे कभी नहीं बनाया गया। लेकिन आज भी इस मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। प्राचीन 7 अजूबों में बेबीलोन हैंगिंग गार्डन एक ऐसा अजूबा है जिसके अस्तित्व को नकारा गया है, लेकिन यह अजूबा अगर सच में रहा होगा तो यह मानव इतिहास की खूबसूरत इंजीनियरिंग का प्रमाण रहा होगा। इसे प्राचीन शहर बेबीलिंग में बनाया गया था, जिसे वर्तमान में इराक का हिस्सा बताया जाता है। इसका निर्माण बेबोलियन राजा ने अपनी रानी एमिटिस के लिए किया था, क्योंकि रानी एमिटिस की मातृभूमि हरी भरी पहाड़ियों और घाटियों की थी और रानी को किसी चीज की कमी महसूस न हो, इसलिए राजा ने इस भव्य महल का निर्माण किया था। यह काफी सुंदर महल था जिसे बगीचों के साथ बनाया गया था। प्राचीन अजूबों में हैंगिंग गार्डन एक ऐसा लौता अजूबा है जिसका स्थान निश्चित रूप से स्थापित नहीं किया गया। इतिहास में इसका वर्णन कम ही लोगों ने किया है और वो भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। इसका सटीक स्थान किसी को नहीं पता और ना ही इसके कोई अवशेष मिले हैं। कहा जाता है यह एक बाढ़ में नष्ट हो गया था और इसके नष्ट होने की तिथि किसी को भी नहीं मालूम।
लेकिन अगर हैंगिंग गार्डन सच में रहा होगा तो यह प्राचीन इतिहास का सबसे सुंदर अजूबा रहा होगा। द मैजिलियम एट हेलिकार्नेसिस। मैजिलियम ऑफ हेलिकार्नेसिस को हिंदी में हेलिकार्नेसिस का मकबरा भी कहा जाता है। 353 ईसा पूर्व में मोलिस की मृत्यु हो गई थी, तो उनके प्यार और सम्मान में उनकी पत्नी आर्टिमिशिया ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इसे हेलिकार्नेसिस, जो आज तुर्की का हिस्सा है, वहाँ इसका निर्माण किया गया था। इसे इतना भव्य बनाया गया था कि यह लोगों के लिए एक मिसाल था। यह मकबरा सौंदर्य विजय माना जाता है। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच आए भूकंपों के कारण यह पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन आज भी हम इसके अवशेषों को मंदिरों में देख सकते हैं। लास्ट अजूबा हमारी लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है और आश्चर्य के साथ महान इंजीनियरिंग का प्रमाण है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। प्राचीन अजूबों में यह अजूबा इतना मजबूत है, जिसने इतनी आपदा और प्रलय का सामना किया है, फिर भी यह अपनी जगह टिका हुआ है। 4000 सालों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। पिरामिड का स्ट्रक्चर पुराने समय की स्टिक इंजीनियरिंग का प्रमाण देता है। यह पिरामिड ना जाने कितने ही राज अपने अंदर दफन किए हुए है, जिसकी खोज आज भी जारी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।